बाबा जी, योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी से के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ भी करे भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी, आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। स्वामी जी, बाबा जी आप बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी तो ऐसे एक आध्यात्मिक पुरुष, एक दैवी सत्ता के जीवंत स्वरूप पूज्य महाराज जी के आज हम दर्शन करने, इनका आशीर्वाद लेने और इनको अपनी गोदी में खिलाने के लिए आए। और कोई प्रयोजन नहीं आज हमारा, आज केवल और केवल यहाँ आए, आप सब भी आप यहाँ पर आए हो। हम कोई औपचारिकता के साथ नहीं आए, अनौपचारिक रूप से आए। हमारे मन में कल मौज आई कि हम कल महाराज जी के दर्शन कर ले आए। समय बड़ा हमारे पास इस समय कम था, क्योंकि पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया का IPO चल रहा था, आप सबको पता है, और उस पर भी खूब पंगेबाजी हुई। और हमने तो देखा हमारा कोई काम बिना पंगे के होता ही नहीं। कोई ना कोई विवाद, कंट्रोवर्सी। फिर मेरे से लोग कहते हैं, बाबा जी आप जो है योग गुरु होने के साथ साथ ये कंट्रोवर्सी गुरु क्यों हो जाते हैं? अब हम क्या करें, लोग ही पंगा कर देते हैं। लेकिन जितने लोग पंगा करते हैं, अवरोध डालते हैं, बाधाएं डालते हैं, उतना ही ज़्यादा हम शक्ति के साथ उभरते हैं। ये महापुरुषों की कृपा है। तो वो भी सुपर सक्सेस हो गया जो है IPO भी। तो हमने कहा अब सारे काम हो ही रहे हैं, और युद्ध के बीच में ही भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है गीता में, युद्धस्व विगतज्वर। तो हम युद्ध के बीच में ही महाराज जी का आशीर्वाद लेने आ गए। तो महाराज जी आप दोनों हाथ धर के हमारे माथे पर हमको आशीर्वाद दें। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे, हाँ दे दो। लो मैं रख देता हूँ। बाबा जी योग गुरु का कोई बावड़ा हो रहा है। तो सुनो, जो है लाला है यहाँ पद्मसेन जी, देखो ये लाला बैठा है। लालाओं के बिना धरती नहीं चलती। लेकिन जो ईर्ष्या करते हैं, ये लाला जी है, सब कुछ देने वाले हैं। लाला का मतलब लाला नहीं, दे है। तो स्वामी रामदेव को चाहे कुछ भी बोलो, स्वामी रामदेव इस देश धर्म संस्कृति के कल्याण के लिए प्रकट हो रहा है। इस तरह से जो जिसको कहते हैं ना एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, जो अपने धर्म संस्कृति के विरोधी हैं, जिनको भगवे से तकलीफ है, जिनको योग अध्यात्म में तकलीफ है, वो हमको कुछ भी बोलते रहे, उनकी हमें परवाह नहीं। हम अपना काम करते हैं। आपकी कंपनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखो भाई, पहली बात तो ये कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। अब महंगाई ज्यादा है तो अपनी कमाई थोड़ी बढ़नी चाहिए। आदानी कर्ण की भूमि है, और इसमें RD स्वामी जी से लेकर के, हमारे अश्विनी जी से लेकर के, और बहन सुषमा स्वराज जी से लेकर के, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर के, राजनीतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, और पतंजलि संस्था के लिए भी हमारे इस युग के जो कर्ण हैं, ऐसे हमारे बाबू पद्मसेन जी, जो पतंजलि योगपीठ के इकलौते हमारे गृहस्थी ट्रस्टी हैं। बाकी सारे सन्यासी ट्रस्टी हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग 90% दान किया है। हमारी संस्था में भाई डॉक्टर जयदीप जी, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका है। और ऐसी ये करनाल नगरी है, और इसमें लगभग 2 दशकों से मेरा आना जाना है। और इस बार केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य, एक बहुत अदने से शरीर में
जिनके भीतर वेद दर्शन उपनिषद भारतीय ज्ञान परंपरा आर्ष परंपरा ऋषि परंपरा पूरी समाहित है, ऐसे जो बालक की तरह हैं, हमारा इनका अफेयर फोन पे हुआ था और जो है हम जो जीते हैं और योग की महिमा वेद की महिमा गाते रहते हैं शब्दों में प्रवचन में, उनको पूज्य महाराज श्री संगीत का रूप दे देते। संगीत जो है ये भगवान का आशीष होता है, ये सबको नहीं होता है। काव्य यजुर्वेद में और ईशोपनिषद में भगवान को कवि भी कहा है। सब पर्यगा चक्र मकायम अवर्णम असना वीरम सिद्धम अपाप विद्धम कविर मनेसी परिभू स्वयं याथा तथ्यत्व अर्थान व्यददा शाश्वती। तो पूज्य महाराज श्री उस योग के पूरे ऐश्वर्य को और हमारी पूरी दैवी संपदा हमारी सनातन संस्कृति को काव्य रूप दे देते हैं। तो ऐसे सैकड़ों जो है काव्य महाराज जी ने लिखे हैं और उनको हम अपने मन से गाते रहते हैं। तो इस बार हम केवल और केवल इस महापुरुष के दर्शन करने आए। वैसे तो महापुरुषों से आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए, हमने महाराज श्री से आशीर्वाद भी लिया, फिर हमने इनको गोदी में उठा लिया और ये इतने प्यारे हैं। अब देखने में इनका अदना सा कद है और माने अरे राम राम, अच्छा आज तो अब पूज्य महाराज जी इन्होंने ये सब हमारी जो बेटियां हैं बहन, सब लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा। अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं।